वेलकम टू ऑल डियर एग्रियंस। कैसे हैं आप सभी का वेलकम है हमारी ई कृषि शिक्षा में। ठीक है, तो जैसे कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आज हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि अगर आपसे ये बन जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो बेसिक्स है वो क्लियर है। तो 20 में 20 लाकर दिखाइए और हमें बताइए कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। आज हम जनरल एग्रीकल्चर ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो हर बार पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोमोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए लैटिन, बी है आपका ग्रीक, सी है आपका बोथ, डी है आपका नन। अब बताइए मुझे पोमोलॉजी क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम स्टॉप होता है डियर एग्रियंस। इसका ऑप्शन आपका क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने आपका आंसर दिया होगा लैटिन, कुछ स्टूडेंट्स ने दिया होगा ग्रीक। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि लॉजी लगा है, इसको पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जब भी कभी हमारे जो वर्ड्स होते हैं, अगर आपसे कभी पूछे कि किस में से लिया गया है या किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है ये, अगर लॉजी लगा है तो आप हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, आपका ग्रीक होता है। ठीक है, और अगर आपका कल्चर लगा है तो वहाँ पे हमेशा होता है लैटिन। बट एक बोलते हैं ना अपवाद होता है केमिस्ट्री में, जिस तरह आप एक चीज़ पढ़ते हैं फिर दूसरा अपवाद आ जाता है, फिर आप एक चीज़ को समझने लगते हैं फिर तीसरा अपवाद, एब्सेंस होते हैं हर चीज़ें पे। ठीक है, उसी तरह से पोमोलॉजी में एक क्या एब्सेंस है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो आपका पोमोलॉजी है, ये जो पोमोलॉजी है ये वर्ड आपका बना है पोमोलॉजी दो, जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं उसी तरह से देखते हैं हम इनको। अगर तोड़ते हैं पोमोलॉजी को तो ये होता है हमारा पोमम, एक होता है हमारा पोमम प्लस लॉगस या फिर लॉजी। ठीक है, पोमम और प्लस लॉगस या फिर लॉजी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे ने, अगर मैंने जो बताया, जो आपके पास एक ठो क्लू है कि अगर कल्चर है तो लैटिन होता है और लॉजी है तो ग्रीक होता है। पर जो पोमोलॉजी होता है वो हमेशा आपका लैटिन प्लस ग्रीक से लिया जाता है। अब आप बोलेंगे वो कैसे, अभी आपने ही बोला कि लॉजी है तो ग्रीक होगा। देखिए इस तरीके से, जो ये आपका पोमम है ये लिया गया है आपके लैटिन से। ठीक है, पर आपका ये जो लॉगस है वो लिया गया है आपके, ये जो लॉगस है आपका उसको लिया गया है ग्रीक से। तो आप ही देखिए, पोमम लिया गया है लैटिन से और लॉगस लिया गया है ग्रीक से। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तब हमारा बनता है पोमोलॉजी, और दोनों को मिलाएंगे तो कौन कौन से लैंग्वेज इसके साथ मिल रहे हैं, हमारा लैटिन प्लस ग्रीक, इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पे बोथ। ठीक है डियर, आपने देख लिया इतना। इसके बाद देखते हैं हम हमारे सेकेंड क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर बार पूछा जाता है कि विटामिन ए इज हाई इन, यानी कि विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है। ठीक है, ए में दिया है आपका ब्राउन राइस, बी है ऑप्शन आपका ब्लैक राइस, सी है आपका गोल्डन राइस, डी है आपका हाइब्रिड राइस। तो आपका समय स्टार्ट होता है डियर एग्रियंस अभी। टाइम स्टॉप होता है डियर एग्रियंस। इसका आंसर है हमारा, बताइए आप, गोल्डन राइस। इसका आंसर होगा हमारा गोल्डन राइस। इसको हमेशा ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विटामिन ए है वो किस में ज़्यादा होता है आपका, तो गोल्डन राइस में, ये याद रखिएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर एग्रियंस। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज। व्हाइट रिवॉल्यूशन को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताइए मुझे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। इसका आंसर है आपका ऑपरेशन फ्लड। इसका आंसर लेंगे हम ऑपरेशन फ्लड। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
ये पूछा गया मैक्सिमम इरिगेटिंग रिवर इन इंडिया, यानी भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिससे हम इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा पानी लेते हैं, ठीक है, या फिर किसको हम सबसे ज़्यादा इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा महानदी, बी ऑप्शन है हमारा गंगा, सी ऑप्शन है हमारा नर्मदा, डी ऑप्शन है हमारा कावेरी, ठीक है। अब इस आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म होता है डियर एग्रियंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसका सही ऑप्शन है हमारा गंगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा गंगा। जो गंगा है वो सबसे ज़्यादा, अगर सिंचाई के लिए किसी का पानी इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जहाँ हम यूज़ करते हैं जिस नदी का पानी, वो होता है गंगा, ठीक है। गंगा में एंटीमाइक्रोबियल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पाए जाते हैं और इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे इंडिया में, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये है हमारा 5th क्वेश्चन, स्टेरिलिटी प्रॉब्लम इन फीमेल एनिमल, यानी कि जो मादा पशु होते हैं, फीमेल एनिमल्स होते हैं, उनमें बांझपन बोलते हैं, जिसमें बच्चे ना होना, बांझपन की जो समस्या होती है वो किसके कारण होती है। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन सी, ऑप्शन डी है हमारा विटामिन ई। आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म होता है डियर एग्रियंस। इसका सही आंसर है आपका विटामिन ई। जो विटामिन ई है उसके कारण ही आपका जो बांझपन या फिर स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है, विटामिन ई की कमी से, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा 6th क्वेश्चन कि व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका कौन है, ठीक है। तो जो अमेरिका का सफ़ेद सोना किसे जाना जाता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हर बार आता है। ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है कॉटन, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है आपका राइस, ऑप्शन डी है आपका मेज। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर एग्रियंस, जल्दी आंसर करिए। आपका समय समाप्त होता है डियर एग्रियंस। इसका सही आंसर है हमारा है कॉटन। जो कॉटन है उसे ही हम व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन हम 7 क्वेश्चन पे आते हैं। पोर स्पेस इन सॉइल, यानी कि जो मृदा होती है उसमें कितना रंध्रावकाश पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका 20%, ऑप्शन बी है आपका 30%, ऑप्शन सी है आपका 40%, ऑप्शन डी है आपका 50%। तो टाइम स्टार्ट होता है डियर एग्रियंस। आपका टाइम स्टॉप होता है। तो इसका आंसर, अगर आपसे सिर्फ वाटर पूछा जाता, किसी बच्चे ने 25 को माना होगा तो 20 को लिया होगा, तो सही इसका आंसर बताऊं तो 50 होता है। कैसे 50 होता है हमारा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। कैसे 50 होगा, जो वाटर होता है हमारे सॉइल में वो होता है 25%, और जो एयर होती है हमारी वो भी होती है 25%, और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वही कहलाता है हमारा पोर स्पेस। अगर 25 + 25 करते हैं तो आता है हमारा 50%। इसलिए कहते हैं कि मृदा में रंध्रावकाश कितना होता है, तो 50%। उसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन में हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो इसको अच्छे से समझेंगे आप। कृषि के पितामह हैं, पहला ऑप्शन है हमारा एनी बोरलॉग, दूसरा ऑप्शन है हमारा के.एल. चड्डा, तीसरा ऑप्शन है हमारा पीट्रो डी क्रिसिएंजी, डी ऑप्शन है हमारा एम.एस. स्वामीनाथन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर है डियर एनी बोरलॉग। आपने बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम ये तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का होता है, बट डियर इन्हीं को जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी कंसीडर किया जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर और फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन्हीं को कंसीडर किया जाता है। तो एनी बोरलॉग अगर आपसे पूछता है
वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर फादर, या फिर कभी आपसे पूछ लेता है वर्ल्ड्स रिवॉल्यूशन फादर, यानी रिवॉल्यूशन की किसने स्टार्ट की थी। जनरली एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में हमारी सबसे ज़्यादा अगर किसी को इम्पोर्टेंस दिया गया है तो वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन को जिन्होंने स्टार्ट किया था वर्ल्ड में वो थे हमारे एनी बोरलॉग, और जिन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था वो थे हमारे MS स्वामीनाथन। ऐसे ही क्वेश्चंस हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर, यानी किसान कॉल सेंटर में आप कॉल कैसे करेंगे डियर, आप बताइए। आपको नंबर याद होना चाहिए। अब आप एग्रीकल्चर लेके पढ़ रहे हैं तो क्या होगा हमारा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हमारा 1800-180-1551। उसके बाद सारे नंबर आपको सेम ही दिखेंगे सारे ऑप्शन में, बस 1 2 3 4 जो लास्ट डिजिट है वो चेंज है। इसका आंसर बताइए डियर। आपका टाइम स्टार्ट होता है। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगर आप किसान कॉल सेंटर में अगर किसानों को किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें किस नंबर पे कॉल करना चाहिए, 1800-180-1551, ठीक है। आगे चलते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। KVK इज फर्स्ट स्टार्टेड बाय, जो KVK है, KVK का फुल फॉर्म होता है कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किसने की थी या फिर उसकी शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन ए है हमारा स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है मोदी जी अंकल, ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा मोहन सिंह मेहता सर, ऑप्शन डी है हमारा नन। तो आप बताइए किसने की। आपका टाइम स्टार्ट होता है। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। यहाँ देखिए इसका सही आंसर है हमारा मोहन सिंह मेहता। जो मोहन सिंह मेहता सर थे उन्होंने ही KVK की स्थापना की थी पौंडीचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। नाबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है और कभी कभी इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट पूछ लेता है। तो नाबार्ड इज सिचुएटेड इन, नाबार्ड कहाँ पे स्थापित है पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नागपुर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। इसका आंसर है हमारा मुंबई महाराष्ट्र। तो नाबार्ड कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ IVRI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है हमारा इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है हमारा बोथ यानी कि दोनों, ऑप्शन डी हमारा नन यानी कि कोई भी नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, इज्जत नगर बरेली, इज्जत नगर बरेली। इसका हमेशा कहाँ पे सिचुएटेड है ये भी पूछ लेता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे। इसके बाद आप आइए इक्रीसेट। इक्रीसेट जो हमारा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल, इससे ये क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछता है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। हर बार क्या होता है अलग अलग वो दे देता है हमारे पास। यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस जो है गलत हो गए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर यहाँ पे ऑप्शंस है, मैंने यहाँ पे जान के डाला है, अगर यहाँ पे आपको ऐसे लोकल दिखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, वो ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्या करता है, जो इक्रीसेट होता है उसको किस तरह से दे देता है कि आपका कोई भी इक्रीसेट को पूछ दिया, इसके फुल फॉर्म में इंटरनेशनल लगा है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ पे इस्टेब्लिश है, किसी बाहर कंट्री पे इस्टेब्लिश है, बट ऐसा नहीं होता। ये आपका सिचुएटेड है हैदराबाद में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन हमेशा इसके इस तरह से आते हैं, हैदराबाद, फिलीपींस और अमेरिका दे देगा, कुछ नन दे देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है फिलीपींस ज़्यादा लोग टिक करते हैं क्योंकि सबको पता है IRI वहाँ पे ही है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका फिलीपींस में है। बट जो इक्रीसेट है वो आपका कहाँ सिचुएटेड है, तो हैदराबाद में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम डियर एग्रियंस।
तो क्वेश्चन 14 है हमारा फीमेल पोर्शन ऑफ मेज, यानी कि जो मक्के का जो मादा वाला अंग होता है, जो फीमेल पोर्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका टेसल, ऑप्शन बी है आपका सिल्क, ऑप्शन सी है आपका बोथ और ऑप्शन डी है आपका नन। टाइम स्टार्ट होता है डियर एग्रियंस। आपका टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका सिल्क। ठीक है, जो मेज होता है उसकी जो फीमेल पोर्शन को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फीमेल पोर्शन को हम सिल्क कहते हैं और जो मेल पोर्शन होता है उसको हम टेसल कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ ओराइजा सटाइवा इज फाउंड इन इंडिया। पहली बात तो ये कि आपको याद होना चाहिए कि ओराइजा सटाइवा क्या है। तो जो धान होता है हम उसका साइंटिफिक नेम है हमारा ओराइजा सटाइवा। जो भारत में जो धान पाया जाता है उसका नाम है ओराइजा सटाइवा। तो कितनी प्रजातियां या फिर कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है हमारा 24। टाइम स्टार्ट होता है डियर एग्रियंस। इसका सही आंसर है डियर एग्रियंस ऑप्शन डी 24 स्पीसीज होती हैं धान की जो कि हमारे भारत में पाई जाती हैं। 24 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ देखिए आप, हमारा 16 क्वेश्चन है SRI मेथड। पहले तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि SRI क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन अब क्या है, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है आपका सोइंग मेथड है धान का, यानी कि जो आपकी पैडी होती है उसको उसकी बोआई की विधि है। ठीक है, इसको किसने दिया था, यहाँ ऑप्शन ए देखिए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी जापान। आपका टाइम स्टार्ट होता है डियर एग्रियंस। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। इसका सही आंसर हमारा मेडागास्कर। तो SRI मेथड को किसने दिया था, जो कि सोइंग मेथड है, दिया था मेडागास्कर ने। ठीक है, ये आपका डिस्कवर हुआ था, मेडागास्कर में डिस्कवर्ड हुआ था। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 है हमारा डॉर्फनेस इन पैडी इज ड्यू टू, यानी कि धान में बौनेपन का कारण है। कभी कभी धान देखिए, धान की जो डॉफ वैरायटी भी ग्रो की जाती है, डिस्कवर की जाती है, तो कौन सा जीन, यानी कि जीन, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन ए है आपका DGU जीन, ऑप्शन बी है आपका नॉरिन10, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सोच के आंसर दीजिएगा डियर एग्रियंस। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए DGU जीन। यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है धान में बौनेपन के लिए। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जब हमने देखा था कि जो वीट थी, ठीक, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो गेहूं के लिए हुआ था, उसके बाद धान के लिए। तो जब हमने देखा था कि गेहूं में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका नॉरिन10 आपका बौनेपन, जब वीट में रिस्पॉन्सिबल होगा बौनेपन के लिए नॉरिन10, और धान में रिस्पॉन्सिबल होता है आपका DGU जीन। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन 18 डेपॉग क्या होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा मेथड ऑफ शोइंग, यानी कि बोआई की विधि है, बी है आपका हार्वेस्टिंग यानी कटाई है, सी है आपका ट्रांसप्लांटिंग रोपाई, डी है आपका नन यानी कुछ भी नहीं। तो पहली बात तो आप यहाँ पे देख लीजिए डेपॉग किस में की जाती है, याद करिए, फिर इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। इस पहले तो आप याद करिए कि डेपॉग किसमें आपको याद आया। तो डेपॉग क्या है आपका, डेपॉग यूज़ किया जाता है आपके धान में, पैडी में, राइस में, ठीक है, ओराइजा सटाइवा में। डेपॉग क्या है पूछता है, धान में तो यूज़ किया जाता है, पर है क्या, तो मेथड ऑफ सोइंग है।
धान के बुआई की विधि है डेपोक, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे आप। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ शोइंग, बुआई की विधि किसकी, तो धान की बुआई की विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम हमारे, विच क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट पर हेक्टेयर। इसमें थोड़ा लॉजिक लगाइए डियर एग्रियंस, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा। किस फसल में पानी की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन ए है हमारा शुगर केन, ऑप्शन बी है हमारा पैडी, ऑप्शन सी है बार्ले, ऑप्शन डी है हमारा मेज, ठीक है। तो अब आप बताइए जल्दी से, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। इसका आंसर है हमारा पैडी। बहुत लोगों ने शुगर केन भी लिया होगा और बहुत लोगों ने पैडी भी लिया होगा। तो मैं अब आपको बता देती हूँ शुगर केन कैसे नहीं होगा और पैडी कैसे होगा। यहाँ पे अगर आपसे सिर्फ इतना पूछता कि वाटर रिक्वायरमेंट यानी कि कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो होता आपका गन्ना, ठीक है, जो कि आपका 25 to 2700 तक जाता है, 2700, ठीक है, mm में। और अगर हम बात करते हैं प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका पैडी, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात अगर हम करते हैं तो आपका आता शुगर केन फर्स्ट और सेकंड होता आपका पैडी। बट अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं, हर 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा किसको पानी चाहिए, तो वो है आपका पैडी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ज्योति इज़ द सुटेबल वैरायटी ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। यानी यहाँ पे सारे के सारे आपको ऑयल सीड क्रॉप के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, फर्स्ट है आपका सोयाबीन, बी है आपका मस्टर्ड, सी है आपका सिसमम, डी है आपका ग्राउंडनट, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है डियर एग्रियंस, बताइए जल्दी से। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। इसका सही आंसर हमारा है मस्टर्ड। मस्टर्ड ही हमारा सही आंसर है। ज्योति जो है वो सबसे फेमस पॉपुलर वैरायटी है आपकी मस्टर्ड की। तो आज के हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे डियर एग्रियंस? अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहें और रोज़ ऐसे ही क्लासेस आपकी लगते रहेंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर